नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। इस वक्त पूरे देश में चर्चा है राम मंदिर दान घोटाले की। आज आपको एक ऐसा घोटाला बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर, समझकर और उसकी सच्चाई जानकर आप इस चंदा घोटाले को भूल जाएंगे, ये मेरा दावा है। राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा किया गया 1000 किलो से ज्यादा सोना कहां गायब हो गया? वो लाखों की संपत्ति कहां गायब हो गई? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? ये आरोप जानते हैं किसने लगाए हैं? संतों ने ही लगाए हैं। जानते हैं किस पर लगाए हैं? संत पर ही लगाए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, मैं आपको समझाऊं उससे पहले जरा एक बयान सुनिए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। ये बात कह रहे हैं, उनको इस बात का प्रमाण देना चाहिए कि हमने किससे लिया और कितना लिया। पहले वो प्रमाण प्रस्तुत करें, उसके बाद आगे बात हो। कह रहे हैं कि SIT जांच की भी उन्होंने ठीक है, बिल्कुल SIT जांच होनी चाहिए और हम उसके लिए तैयार हैं। तो कह रहे हैं कि आपने चंदा को इकट्ठा करा। हमने कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया है, क्योंकि हम लोग मुकदमा लड़ रहे थे। अरे भाई, कौन कौन से गांव का नाम की सूची तो बताओ। चलो उस गांव में हमारे साथ कैमरा लेके बताएं उस गांव के लोग कि हम आए थे और चंदा हमने लिया था। चलो जिस गांव का नाम बताए। क्यों झूठ फैलाते हो? चलो उस गांव में सूची दो 1000 गांव की, और उस गांव में हमारे साथ कैमरा लेके चलो। उस गांव के लोग अगर कहें कि हम वहाँ पे आए थे और चंदा मांगा था हमने और उन्होंने दिया था, तब बात आगे होगी। झूठ फैलाते हो, कैमरा तुम्हारे पास है, इसका मतलब झूठ फैलाओगे। अभी अभी आपने अविमुक्तेश्वरानंद को सुना क्या, बल्कि आपने उनको गुस्सा होते हुए देखा। इसके पीछे की अगर वजह आप जानना चाहते हैं तो जरा अब सुनिए गोविंदानंद सरस्वती जी को कि वो क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट गठित हो गया तो तब किसका दायित्व बनता है, किसका अधिकार बनता है? राम जन्मभूमि के नाम पर चंदा का वसूल करना, रिसीट देना राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ना। यदि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आकर राम जन्मभूमि में मंदिर बनाएंगे करके चंदा इकट्ठा वसूल करने लगा तो गलत होता ही नहीं है। वेरी सिंपल लॉजिक है। तो अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कर दिया, ये डेट भी है इसमें, February 7, after formation of Rama Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust officially, then Avimukteshwarananda again started collecting money illegally, which is completely illegal, fraud. Illegal fraud ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके ऊपर भी जांच होना चाहिए। हमारा पूज्य गुरुदेव जीवंत तो होते हुए करोड़ रुपया हमारा पूज्य गुरुदेव को भक्ताद लोग ने दिया और चांदी ईटी दिया। ये है अविमुक्तेश्वरानंद हमारे पूज्य गुरुदेव को झूठ बोल दिया कि राम जन्मभूमि में साइट हमको मिल जाने वाले हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव सच मान लिया। तो हमारा पूज्य गुरुदेव को काशी में बिठाकर टेबल में पेपर रखकर भूमि पूजन करा दिया। ऐसे भूमि पूजन होता है क्या? हमारा पूज्य गुरुदेव विश्वास रखा कि हमको सेट मिल जाता है करके यह चांदनी ईटी रखा। हम पूछ रहे हैं ये चांदी ईटी कहाँ गायब हो गया? अविमुक्तेश्वरानंद लूट लिया। रामालय ट्रस्ट हमारा गुरुजी के समय पर बनाया था ना, वो ट्रस्ट का अकाउंट नंबर कितना है, संपत्ति कहाँ गया? कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति है, वो चांदी कहाँ गया? बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। एक और महाराज जी को सुनिए जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि महिलाओं ने अपने कानों से जो कुंडल निकाल कर दिए थे, जो जेवर दिए थे, वो सब गायब हो गए। चोरी आज से नहीं हो रही है, पहले से हो रही है। और एक पीड़ा को हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी हमसे कहा था जब राम जन्मभूमि का निर्णय आया और राम जन्मभूमि के लिए एक न्यास बना। लोगों ने यह सोचा कि गुरुजी की इच्छा है। लोगों ने स्वर्ण कानों से, माताओं ने कानों से कर्णफूल निकाल करके दिए, नथ निकाल करके दिए, बेंदी निकाल करके दी, अपने हार निकाल करके दिए, राशि दी। हमने भी उसमें 5 लाख रुपए की राशि दी। और भी भक्त थे। अब रामकृष्णानंद जी तो अब सही बोले ना बोले पता नहीं, उन्होंने भी 1.25 लाख रुपए की राशि दी। ऐसे बहुत धर्म के विषय में लोगों में अविश्वास की भावना ना आए, इसलिए इसके लिए भी सीबीआई जांच हो, SIT बैठाई जाए, सीबीआई की जांच हो,
और भी जो लेकिन ये किस दौर की बात हो रही है और इसमें एंट्री अविमुक्तेश्वरानंद की कहां से हो गई? आज इसी को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले दिन से इस मुद्दे पर अपनी बात रख रही हैं। उनका दावा है कि भैया जो कुछ भी हुआ है इसकी पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन देखते ही देखते कुछ ऐसे चिट्ठे खुल रही हैं जिसमें उनका नाम आ रहा है। अब इसकी वास्तविकता क्या है? 1994 में एक रामालय ट्रस्ट बना था, ठीक है, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था ना उसी वक्त। और रामालय ट्रस्ट का यह दावा था कि जब मंदिर बनेगा तो उसमें पैसे लगेंगे, उस पैसे के लिए हम धन इकट्ठा कर रहे हैं। और बकायदा पोस्टर्स वगैरह छपवाए गए थे जो कि गोविंदानंद सरस्वती जी ने दिखाए भी। उन पोस्टरों में यह कहा था, इनके गुरु अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जो कि गोविंदानंद सरस्वती के भी गुरु हैं, दोनों के गुरु वही थे। उस वक्त यह कहा गया था कि गांव-गांव घूमकर लोगों से दान मांगा जाए। राम राम ग्राम ग्राम अभियान, हाँ वही था वो। और उसमें सोना चांदी मांगने पर विशेष जोर था। उस वक्त कैश नहीं लेते थे क्योंकि कैश वैश का हिसाब तो ज्यादा था कि दान ठहर अलग अलग फॉर्मेट में सबने दिए। और जो दावा है गोविंदानंद सरस्वती का कि ऑफिशियल आंकड़े के अनुसार ऑफिशियल 1008 किलो सोना इकट्ठा हुआ था, चांदी और बाकी दूसरी सामग्रियों को छोड़ दें। बाद में जब रामालय ट्रस्ट का विलय राम जन्मभूमि न्यास के साथ हो गया, तो जब विलय हो गया तो वो सारे धन भी आ जाना चाहिए था इनके पास। नहीं, बेसिकली विलय भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना दिया तो वो निष्कासित ही हो गया। उसका कुछ मतलब मुझे लगता है उसका कोई आधार बचा नहीं था। लेकिन उसका फिर पैसा उसके पास थे, उसका क्या हो गया? जो इकट्ठा हुए थे उसका क्या हो गया? यही सवाल गोविंदानंद सरस्वती ने उठाए हैं। और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के चेहरे पर जो इकट्ठा किया गया था वो धन है किसके पास? और इस सवाल के जवाब देने के समय ही भड़क गए। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का यह दावा है कि यह झूठ है, हमने कभी इकट्ठा ही नहीं किया है। अविमुक्तेश्वरानंद का माफ करिए, अविमुक्तेश्वरानंद जी भड़क गए। और वो तो गुस्से में ये भी कह रहे हैं मीडिया के सामने कि चलो मेरे साथ, कैमरा लेकर चलो मेरे साथ, दिखाओ मुझे उस गांव में ले जाके, एक भी चेहरा अगर आपको कह दे कि मैं आया था मांगने। अच्छा एक बात बताइए कि अविमुक्तेश्वरानंद जी गए, कैमरा गया, तो किस गांव वाले की हिम्मत है कह दे कि मैंने इनको सोना दिया था और गायब हो गए? मतलब नॉर्मल चीज में बात कर रहा हूं। एक संत जिनको आपने सुनाया उन्होंने कहा कि हां गांव का नाम बता रहे हैं, बकायदा बकसपुर नाम का कोई गांव बता रहे हैं, फलाना दिन बता रहे हैं, उस दिन सोना इकट्ठा। अब आपस में फरिया लें कि करना क्या है। गांव वालों को छोड़ दीजिए, वो तो खुद कह रहे हैं मैंने भी दिया था पैसा। यही तो बताइए। तो अभी राम मंदिर में जो चंदा कांड हुआ है कितने का है? क्योंकि आरोप तो बहुत लगे, सोने चांदी काकभूषणी सबका आरोप लगा, लेकिन जो दाम था जैसे सोना चांदी में वो सारे के सारे सुरक्षित हैं, कहीं एक पैसे का कुछ नहीं हुआ। यहां सिर्फ यह हुआ जो कैश आता था ना उसका सिर्फ घपला है, ठीक है। यहां तो पूरा का पूरा घपला ही घपला है। मतलब कि राम मंदिर में सिर्फ कैश हुआ, कितने का हुआ वो जांच करने दीजिए। लेकिन यहां तो जो भी आए 1008 किलो सोना और न जाने कितनी चांदी और कैश, और वो सारा का सारा गायब, जीरो। नहीं, लेकिन ये उस वक्त भी पंकज जी, ये उस वक्त भी किसी की जिम्मेदारी नहीं थी कि आप किसी पहले वाले ट्रस्ट को निष्क्रिय कर रहे हैं तो उसका जो सारा पैसा है आप दे दें, या फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई अविमुक्तेश्वरानंद से उस पैसे को मांगने की? तो जांच तो होनी चाहिए ना, पूछताछ तो होनी चाहिए कि क्या हुआ उसका। मैंने ऐसा थोड़ी है कि एक तरफा आप बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो गोविंदानंद सरस्वती जी हैं, उनको इस मामले में एक बार कोर्ट की शरण ले, वो कि क्या सच्चाई है, हुआ था नहीं हुआ था, इकट्ठा हुआ था नहीं हुआ था। नहीं, इतना तो तय है कि रामालय ट्रस्ट तो बना था, इतना तो तय है। ये तो 100%, ठीक है। उसके बाद गांव-गांव जाकर लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाएगा और जो पैसा आएगा उससे राम मंदिर का निर्माण होगा, ये भी ठीक था। अविमुक्तेश्वरानंद ये भी कह रहे हैं कि पैसा इकट्ठा हुआ, चलिए वो तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि कहां गबन हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और क्रेडिट ये लोग ले गए हैं। तो अब मैं इसे क्या समझूं कि ये क्रेडिट की लड़ाई चल रही है?
नहीं, ये लड़ाई चल रही है इस बात के लिए कि मतलब कि तुम चोर हो या तुम चोर हो, और दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि चोर हो। यही बात है ना। अभी मुक्तेश्वरानंद जी बोल रहे हैं कि ये जो अभी जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है वो चोरी कर रहा है, और गोविंदानंद जी सरस्वती जी बोल रहे हैं कि पहले से उससे ज्यादा बड़ा डकार के बैठा हुआ है। वो सीधा यही कह आरोप रहे है हैं ना कि उनका। लूट की है अभी मुक्तेश्वरानंद ने, ये एनएमएफ न्यूज नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। नहीं, वही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां तो ठीक है, कैश गिनने वालों ने कुछ गड़बड़ी की, बाकी सारी चीज सुरक्षित है। कितना गड़बड़ी किया होगा, लेकिन एक है कि हाथी का सिक्कड़ चुराया और एक ने पूरा का पूरा हाथी गायब कर दिया। वहां तो पूरा का पूरा खजाना ही गायब है, और वहां सबसे बड़ी एक बात, रुपए का हिसाब। जिसने पूरा हाथी गायब कर दिया, वो जो जिसने थोड़ा सा पार्ट चुराया, उस पर वो कह रहा है कि भैया तुम हिसाब दो, पहले तुमने क्या किया है। तो क्या इस पे सवाल पूछ सकते हैं कि चोर मचाए शोर? ये सवाल पूछा जा सकता है या नहीं? गांव में जब चोरियां होती थी तो सबसे ज्यादा वही चोर चोर का शोर करता था लोगों के साथ जो वहां पे था। अब सच्चाई क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहावत बोली कि ये चोर मचाए शोर फेमस कहावत है। अब ये जो मामला सामने आया है, ये राम मंदिर में चंदा चोरी से कई गुना ज्यादा है। जरा सोचिए ना, 1008 किलो सोना आज के तारीख में कितना उसका दाम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे कहीं अधिक चांदी, और उससे भी कहीं अधिक कैश और अनाज और पता नहीं क्या क्या। और मतलब इसकी कोई गिनती नहीं है, कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई बैंक डिटेल्स नहीं, कुछ नहीं। कैसे पता कुछ लगाएंगे? यहां तक कहा जा रहा है, अब इन्होंने तो कहा कि हमने तो कभी इस तरह का अभियान चलाया नहीं था, कोई कलेक्शन हुआ ही नहीं था, किसी गांव में गए ही नहीं थे। ऐसे कैसे? कुछ तो बात है। अब मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं कि भैया आप ही फैसला कीजिए, संत महात्मा का बात है, हम इससे ज्यादा बोलेंगे नहीं। लेकिन वो पोस्टर आपके सामने जो गोविंदानंद सरस्वती जी ने पेश किया वो आपके स्क्रीन पे है। जब मांगा गया था ट्रस्ट जो 1994 में बना था वो आपके सामने है। अब बताइए कि ज्यादा बड़ा लूटकांड कौन? ये कैश गिनने वाला लूटकांड या 1008 किलो सोना प्लस चांदी प्लस धन प्लस ये पूरा का पूरा गायब होने वाला लूटकांड? ये मैं दर्शकों पे छोड़ के जाना चाहता हूं, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन पंकज जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है, आप इसे विडंबना भी कह सकते हैं कि राम नाम पर सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सब अपना फायदा देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप राजनेताओं को ले लीजिए, कल तक राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, राम मंदिर के खिलाफ अपने वकीलों को खड़ा कर दिया था, आज वो बात कर रहे हैं कि हाय हाय चंदा चोरी हो गया, हमें तो हिंदुओं की आस्था की बड़ी चिंता है और सरकार को जवाब देना चाहिए। ये वो लोग हैं, दिग्विजय सिंह जैसे लोग आकर मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, पवन खेड़ा जैसे लोग बात कर रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आज जो चल रहा है ना, भक्ति काल में ही लिख दिया था, राम नाम की लूट है भैया, लूट सके तो लूट। यही दिख रहा है अभी, और बिल्कुल वही सारी चीजें हो रही हैं। चलिए खैर, दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़कर जाते हैं। गलत गलत है, सही सही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि इतने बड़े लूटकांड का भी अगर आरोप लग रहा है तो जवाब तो देना होगा, जांच तो इस तरफ भी बिठानी होगी, और ये विषय है चर्चा का, इसलिए हमने चर्चा की। लेकिन पंकज जी ने सही कहा, साधु संतों का मामला है, तो जो एक पक्ष ने कहा और जो दूसरे पक्ष ने कहा, दोनों हमने आपके सामने रख दिए। अब आपके हवाले, डिसाइड कीजिए, आपका विवेक क्या कहता है, कमेंट कीजिए, और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।